चलो, derive an expression for resultant amplitude and resultant intensity। डायग्राम बना लो। सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये A1 है, ये A2 है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकालेंगे। ऐसा पैरेलल बनाया मैंने और ऐसे पैरेलल बनाया मैंने। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वहां से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मेरा रिजल्टेंट बना इस AR। ठीक है। अब AR का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। और रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा इसको थीटा ले लेते हैं, और इसका जो थीटा हो जाएगा, थीटा इज tan इनवर्स। ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग 11th में कर चुके हैं। tan इनवर्स क्या रहता है? b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। आपका अगर a ऐसे है और b ऐसे है, ये रहता है डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स b के जगह a2 हो जाएगा, a2 sin फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ये हो गया आपका डायरेक्शन। ठीक है। फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ। डायरेक्शन हो गया। अब y1 डिस्प्लेसमेंट ऑन फर्स्ट वेव क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा t। ठीक है। y1 क्या होगा? a1 cos ओमेगा t। y2 क्या हो जाएगा? a1 cos ओमेगा t के साथ क्या ऐड हो रहा है? देखो a2 के लिए क्या ऐड हो रहा है? पाई ऐड हो रहा है फेस में, तो ओमेगा t प्लस पाई। y2 यही होगा, a1 के साथ ऐड हो रहा है वो ओमेगा t प्लस पाई। अब मैं अगर अज्यूमिंग दोनों के एम्पलीट्यूड को मैं सेम ले लेता, अज्यूमिंग a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा t प्लस पाई। यही हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? y1 प्लस y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस पाई होगा। a को कॉमन ले लो, अंदर आ गया cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस पाई। फॉर्मूला लगाओ इसमें, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a cos a अंदर 2 cos ओमेगा t प्लस ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? cos c माइनस डी में क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट गया। ठीक है। ये पाई है, हाँ, ये बी मत लिखिए, पाई है।
तो इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 ω t प्लस फाइव बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा cos 5 बाई -5/2 ये होगा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, cos -5/2 कितना हो जाएगा, cos 5/2 हो जाएगा, माइनस तो मतलब नहीं रखता यहाँ पे, तो इसको मैं आगे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 2a, मैं cos -5/2 को सीधा cos 5/2 लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, cos 2 ω t/2 प्लस 5/2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कटा, तो ये क्या टर्म बन गया, 2a cos 5/2, और यहाँ पे क्या आ गया, cos ω t प्लस 5/2, ये आ गया मेरा वाई आर। अब वाई आर में, अब देखो इस इक्वेशन को, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आया, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड देखो, इसमें क्या है, ω t+5 ब्रैकेट में cos, ये आपका हो गया फेस, और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड, है ना। तो अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं मैं, तो इस इक्वेशन में ये हो गया आपका फेस, और ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। आया समझ में, बस कंपैरिजन से निकाला मैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो गया, 2a cos 5/2, ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। कंपेयरिंग यहाँ पे लिख दो, कंपेयरिंग इक्वेशन विद y इज cos t प्लस 5, ये जनरल इक्वेशन होता है। AR आ गया मेरा 2a cos 5/2। इसको लाने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जो इजी लगे वो कर देना। इसको लाने का एक और तरीका, दोनों मत लिख देना, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, या तो आप इस तरीके से ले आओ, या तो आप दूसरा तरीका यहाँ से करो। अगर आपको ये सारा लंबा काम लग रहा है तो सीधा आप इस फॉर्मूला से ले आओ, ये दूसरा तरीका है। इसमें भी आप अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो ए आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई, यही था। इसमें अगर a1 और a2 दोनों के जगह मैं a डाल दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस a² प्लस 2a² कॉस 5 होगा। तो ए आर क्या हो जाएगा, a² कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया, अच्छा 2a² कॉमन निकाल गया, हाँ 2a² कॉमन निकल गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस 5 रहेगा, 2a² कॉमन निकल गया, और
रह गया अंदर यहाँ पे 1 + cos 5। अब 2a² जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, √2a। और 1 + cos 5 को अगर आप एक्सपैंड करोगे क्या आता है, 1 + cos 5। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सपैंड, 1 + cos 5 को अगर एक्सपैंड करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2 π/2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें फॉर्मूला लगाओ 1 + cos 2a का। 1 + cos 2a क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1 + cos 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² 5/2 -1 ये लिख सकता हूँ। cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a क्या होता है, 2 cos² a -1 होता है ना, यही फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो ये लिख सकता हूँ 1 और -1 कट गया, तो मैं 1 + cos 5 को 2 cos² 5/2 लिख सकता हूँ। इसी चीज को मैं ऊपर लिख दूंगा। हालांकि ये डेरिवेशन करके दिखाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। √2a, मैं a² भी अंदर ही रखने देता हूँ, अभी रूट नहीं हटाते, लास्ट में हटाएंगे तो इजी रहेगा। 1 + cos 5 को मैंने लिख दिया 2 cos² 5/2 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट से क्या क्या निकलेगा देखो, 2 × 2 = 4, 4 का रूट 2, a² का रूट a, और cos² 5/2 का cos 5/, ये आ गया मेरा AR 2a cos 5/2। यहाँ पे क्या आया था, इधर भी वही आया था देखो, यहाँ पे भी जो आया था वही आया यहाँ पे। आपको जो इजी लग रहा है वो कर लो। आई थिंक ग्रीन वाला थोड़ा शॉर्ट मेथड है। चलो आप लोग देख लेना कौन सा जो भी सही लगे। अब ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, दोनों मत लिखना, जो सही लगे शॉर्ट लगे वो लिखना। दोनों से रिजल्ट सेम ही आ रहा है ये। चलो अब मैं वापस इसके नीचे आगे का पढ़ रहा हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया मेरा। अब निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी होता है, अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया यहाँ पे डेरिवेशन खत्म। अब नेक्स्ट जो निकाल रहा हूँ मैं, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का निकाल रहा हूँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1। अच्छा, वेव 1 का इंटेंसिटी क्या होता है, सम कांस्टेंट इनटू a1²। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटेंसिटी जो ब्राइटनेस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो I1 = कांस्टेंट a1², और I2 हो गया आपका कांस्टेंट a2²। इज एनी कांस्टेंट, तो देयरफॉर मेरा AR क्या था, AR² was a1² plus a2² plus 2a1 a2 cos 5, यही था। अब आप पहले तो a1 a2 सेम ले लो, या फिर एक काम करो, यहाँ पे AR क्या हो जाएगा, IR/C, यही होगा ना। देखो यहाँ से क्या आएगा, a1² क्या हो जाएगा, I1/C, और a2² क्या हो जाएगा, I2/C। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कर लेते हैं। AR² क्या हो जाएगा, IR/C इक्वल टू I1/C प्लस I2/C प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a1 क्या हो गया, √I1/C, और a2 क्या हो गया, √I2/C cos 5 होगा। आ रहा है ना समझ में।
तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई आर बाई सी इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी रूट से क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी आप एलसीएम ले लो, पर क्या बचेगा, सी को सी से डिवाइड किए 1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस फाइव, यही होगा। सी कट गया, तो आपका आई आर हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है, ये अगर दोनों अलग अलग है। अगर मान लो दोनों सेम इंटेंसिटी है, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, क्योंकि हमने A1 और A2 सेम माना था, तो इंटेंसिटी भी सेम ही होगा उनका, है ना, बिकॉज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। तो मैं अगर सेम ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा I प्लस I प्लस 2 रूट ऑफ I कॉस फाइव, फाइव स्क्वायर का रूट होगा तो आई आ जाएगा, तो आई आर इज इक्वल टू 2I प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 2I हो जाएगा कॉस फाइव, आई आर इज इक्वल टू 2I कॉस फाइव, और फिर 2I को कॉमन ले लो, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाइव, और 1 प्लस कॉस फाइव को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर 5/2, ये हो जाएगा आपका आई आर इज इक्वल टू 4I कॉस स्क्वायर 5/, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब I1 और I2 सेम रहेगा। आया समझ में? तो इसको पूरा मत लिखना, डिपेंड करता है आपको क्या पूछा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा तो यहाँ तक करो और खत्म करो डेरिवेशन किसी भी मेथड से। आप चाहो तो ये ग्रीन वाले से पहुंच जाओ, ये मेथड लेके, ये मेरे को थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, आप चाहो तो ये रेड वाले मेथड से ऐसे करके डाउन हो जाओ, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर पूछा तो आप यहीं से शुरू करो सीधा, ये डेरिवेशन करते 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 लास्ट में लिख दो रिजल्टेंट 4I cos स्क्वायर 5/2। आए समझ में?